हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपेरियर नॉलेज। आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल पे। आज हम गणित पढ़ेंगे, क्लास 12th गणित। ठीक है, इस गणित में देखिए हम 12th का गणित लिए हैं, जो कक्षा 12 का गणित है। संबंध एवं फलन पढ़ेंगे, जो पाठ का नाम है। सबसे पहला चैप्टर संबंध एवं फलन, जो कि 2022 के लिए है। एनसीईआरटी से आधारित है ये, जो कि हम टोटल एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो संबंध एवं फलन है, उसमें संबंध पढ़ेंगे कि संबंध क्या होता है। तो देखिए, हेडिंग डालते हैं संबंध। संबंध क्या होता है वो हम जानेंगे सबसे पहले। तो संबंध आइए जानते हैं क्या होता है। संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच होता है। संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच होता है। जैसे ये मान लीजिए पेन है, तो इसमें दोनों के बीच संबंध, कोई ना कोई संबंध होगा। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि संबंध क्या होता है। तो संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच होता है। लिख लेते हैं डेफिनेशन। संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच होता है। हाँ देखिए, अब संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच होता है। तो अब देखेंगे उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए उदाहरण देखते हैं, देख लेंगे उदाहरण। जैसे उदाहरण में हो जाएगा, पहला उदाहरण लिखेंगे, राम सोहन का पिता है। राम सोहन का पिता है, तो राम और सोहन के बीच कोई ना कोई संबंध है ना। जैसे राम सोहन का पिता है, तो इसमें राम और सोहन के बीच पिता का संबंध है, राम सोहन के बीच। अब दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ए बी पी क्यू के समांतर है। पी क्यू के समांतर है। ए बी और पी क्यू के बीच एक संबंध है जो कि समांतर का है, कि ए बी रेखा ए बी और रेखा पी क्यू एक दूसरे के समांतर हैं। इसमें समांतर का संबंध है। संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच होता है, तो जानते हैं। चलिए अब नीचे देखते हैं। हम नीचे देखेंगे, इसको ग्राफ से बना करके देखेंगे, एकदम बारीकी से समझेंगे, एक एक चीज़ समझते हुए चलेंगे। आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करो, अच्छा रहेगा यार। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें हम ग्राफ द्वारा समझ रहे हैं। एक कोई संबंध रहेगा, संबंध आर, जो कि ए बी इक्वल टू ए प्लस 5, ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो बी जो यहाँ पर है, जो बी इक्वल टू ए प्लस 5 है, इसमें देख लीजिए बी इक्वल टू ए प्लस 5 जो दिया है, बी इक्वल टू ए प्लस 5, इसमें से बनाएंगे हम। तो ए जो यहाँ पर है, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 6, तो हमारा हो जाएगा 5 रहेगा ना, तो हो जाएगा ए प्लस 6। तो ए बराबर 2 और बी बराबर 7, ए बराबर 3 और बी बराबर 8। ठीक, तो फिर यहाँ पर हो गया हमारा। इसमें से हम जब देखेंगे, जो एक के साथ 7 है, तो यहाँ पर 6 आ रहा है, तो हमारा ये संबंध दो मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा, तो ये वाला नहीं होगा। पहला वाला, दूसरा वाला सही है, और तीसरा वाला भी सही है। और इसके बाद देखेंगे, इसको हम कह सकते हैं, अतः
अतः हम कह सकते हैं कि संबंध R कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय है। ठीक दोस्तों, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संबंध क्या होता है। बहुत अच्छे से हम इसको समझा दिए हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संबंध क्या होता है। तो चलिए आगे देखेंगे संबंधों के प्रकार। संबंध कितने प्रकार के होते हैं तो सभी समझेंगे। संबंधों के प्रकार में संबंध कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पूरा A to Z तक समझेंगे। तो संबंध में देखिए, पहला होता है पहला संबंध होता है रिक्त संबंध। पहला समझेंगे रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध क्या होता है, पहले हम इसको लिख करके बताएंगे, पूरा परिभाषा लिख करके बताएंगे कि रिक्त संबंध क्या होता है। ठीक है, रिक्त संबंध क्या होता है लिख दें इसको। चलिए देखिए, किसी समुच्चय A में संबंध R को रिक्त समुच्चय तब कहेंगे जब A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। ठीक है, चलिए उदाहरण के रूप में देखते हैं। एग्जाम्पल रहेगा A इक्वल टू, जो समुच्चय है, एक समुच्चय दिया रहेगा 1 2 3, कोई भी ले लेंगे आप एग्जाम्पल के रूप में। हम देखिए यही ले लिए एग्जाम्पल में 1 2 3 और एक संबंध रहेगा R, रिलेशन जिसे कहते हैं, रिलेशन R इक्वल टू मझला कोष्टक रहेगा और स्मॉल छोटा वाले कोष्टक में A कामा B और A माइनस B इक्वल टू 10, कुछ भी ले लेंगे 10, जिससे कि कोई अवयव मिले न, अवयव संबंधित न हो। तो इसमें से जब सबको देखेंगे तो कोई मिलेगा नहीं। देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, कोई नहीं मिल रहा है, कि मतलब जिसको माइनस करने पर हमारा 10 बराबर आए, तो इसका मतलब संबंध आपका 5, मतलब कोई नहीं मिल रहा है, इक्वल टू 5। तो यहाँ पर देख लीजिए, समझ गए होंगे आप लोग, 5 होगा। तो इसको हम लिख देंगे रिक्त समुच्चय है। ठीक है, कैसा है, रिक्त समुच्चय है। तो चलिए लिख देते हैं रिक्त समुच्चय है। ये रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, आपका रहेगा सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। हाँ, हो गया। किसी समुच्चय A में संबंध R को सार्वत्रिक संबंध तब कहेंगे जब यदि A के प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित हो। ठीक है, किसी समुच्चय A में संबंध R को सार्वत्रिक संबंध तब कहेंगे जब A प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित हो। यहाँ पर यार गलती से लिखा गया था, समुच्चय रहेगा संबंध। ठीक है, वहाँ संबंध रहेगा। चलिए एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल में एक समुच्चय दिया रहेगा A इक्वल टू 1 2 3, हम ले रहे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो हम ले लेना है सिंपल में। एक रिलेशन दिया रहेगा R इक्वल टू
ए बी बी माइनस ए एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है। तो इसमें आपका देख लीजिए क्या बनेगा रिलेशन। रिलेशन आपका रहेगा एक पूर्णांक मतलब सभी हो जाएगा, तो आपका आएगा एक एक भी एक पूर्णांक है, एक दो एक तीन, फिर आपका दो एक हो जाएगा, दो 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 और दो, फिर दो तीन, दो तीन भी हो जाएगा, दो तीन, फिर तीन एक, ठीक है, तीन एक हो जाएगा, तीन, फिर तीन दो, फिर आपका हो जाएगा तीन तीन। ये सब पूर्णांक हैं, ठीक है दोस्तों। आपको ये समझ में आ गया होगा सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, एकदम अच्छे से समझ गए होंगे सार्वत्रिक संबंध है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं स्वतुल्य संबंध। जो तीसरा में तीन ठो होता है स्वतुल्य संबंध है। पहला जो है तीसरा का स्वतुल्य संबंध है। चलिए लिखते हैं इसको। हाँ, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाएगा यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर मतलब संबंध हो, यानी कि जो ए बिलोंग्स टू है इससे हम जो चिन्ह है उसे बिलोंग्स टू हम कहते हैं। बिलोंग्स टू मतलब ए का प्रत्येक अवयव इसमें मिल रहा है, इसे हम भुज बोलेंगे, और इस साइड जो होता है इसे कोटि, ठीक है। देख लीजिए स्वतुल्य संबंध में भुज बराबर कोटि होता है। स्वतुल्य संबंध तब कहलाएगा जब भुज और कोटि दोनों एक बराबर हो। यहाँ पर लिख दे रहे हैं भुज बराबर कोटि, ब्रैकेट में लिख देंगे स्वतुल्य संबंध, ठीक है। अगर भुज जितना है, अगर भुज मान लीजिए एक है तो कोटि भी एक होना चाहिए, नहीं तो वो स्वतुल्य संबंध नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अगर, ठीक है, नीचे लिखेंगे अगर एक बिलोंग करेगा समुच्चय ए से, ठीक है, लिख दे रहे हैं ए बराबर एक है, तो एक ए से बिलोंग करेगा तो फिर एक एक होगा जो कि संबंध में होगा, ठीक है। चलिए इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम। चलिए एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल आपका कोई एक समुच्चय रहेगा ए समुच्चय ए बराबर देखिए ले लेते हैं एक दो तीन, एक दो तीन, और जो आपका स्वतुल्य संबंध का फार्मूला है, स्वतुल्य संबंध का फार्मूला जो ऊपर बताए थे, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कॉमा ए अवयव ए बिलोंग्स टू आर, तो आपका संबंध बनेगा एक एक, 1,1, फिर 2,2, फिर 3,3। अगर ये मिल रहा है तो आपका संबंध स्वतुल्य संबंध है, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इंग्लिश में इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। ये तो समझ में आ गया होगा कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, समझ गए होंगे कि स्वतुल्य। चलिए देखते हैं सममित संबंध क्या होता है, जो तीसरा का डबल आई है, दूसरा नंबर सममित संबंध। चलिए इसको लिखते हैं सममित संबंध। हाँ तो दोस्तों हो गया, यहाँ पर लिख दिए समुच्चय ए पर
परिभाषित संबंध आर सममित कहलाएगा यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू ए के लिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर से बी कामा ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो। यानी कि ए और बी अवयव ए और बी समुच्चय में मिल रहे हो तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर से बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि संबंध में रिलेशन में मिले। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एक समुच्चय रहेगा ए, इसमें आपको कुछ भी ले लेंगे, समुच्चय में कोई भी अवयव 1 2 3 हम अवयव ले लिए हैं, ठीक है। तो एक आपको मिलेगा रिलेशन आर जो कि 1 1 1 2 2 1 2 3 और 3 2, ठीक है, 3 2 ये संबंध है आपका दिया है सवाल में। और इसमें हम अपने सममित संबंध के सूत्र से उसमें देखेंगे कि मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कि मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर सममित के लिए हो जाएगा ए कामा बी बिलोंग्स टू आर से बनना चाहिए बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर देखेंगे मिल रहा है कि नहीं संबंध में कुछ ऐसा संबंध जो कि एकदम आपको संबंध में देखने को मिल रहा है। ये 1 1 जो 1 1 है खुद का हो जाएगा, 1 2 इसका 2 1 का हो जाएगा, ठीक है। और आगे 2 3 3 2 का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये संबंध सममित संबंध है, सममित संबंध है, इसको संबंध है, इसको हम जो ऊपर का फार्मूला है ये वाला है, इसको ये तो आपका संबंध है जो मिल रहा है। इस फार्मूले को हम ब्रैकेट में यानी कि डब्बे में बना करके पैक कर सकते हैं ताकि ये हम कभी पढ़े तो काम आ सके। आप लोग सभी इसको नोट करिए। अब तीसरा अब हम जा रहे हैं बताने। तीसरा आपका हो जाएगा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या है इसको हम समझेंगे। तीसरा संक्रामक संबंध, चलिए देखते हैं संक्रामक संबंध क्या है। संक्रामक संबंध, चलिए इसको लिख लेते हैं पहले तो उसके बाद बताते हैं, ठीक है। संक्रामक संबंध, हाँ तो दोस्तों हो गया समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाएगा यदि ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए ए बी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर से सी कामा ए बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो। यानी कि देख लीजिए, चलिए हम एग्जाम्पल के रूप में इसको समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल कोई एक छोटा सा ले लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और हम सभी सवाल सॉल्व कराते हुए चलेंगे। समुच्चय ए जो है उसमें अब 1 2 3 है और जो आपका आर रिलेशन है संबंध उसमें 1 2 2 3 और 3 1 है, ठीक है। 3 1 है और इसमें से हमें देखना है जो संक्रामक संबंध है उसमें उस फार्मूले पर जो ऊपर बताए हैं डेफिनेशन में उसके हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 के लिए 1 2 3 के लिए 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 कामा 3 बिलोंग्स टू आर से 3 कामा 1
चलिए नीचे लिख देते हैं इसको, ये समझ में नहीं आ रहा है। सो 3, 1 नीचे लिख दे रहे हैं बिलोंग्स टू आर। अगर आपके संबंध में मिल रहा है तो यह संबंध संक्रामक संबंध होगा। तो देखेंगे मिल रहा है तो लिख देंगे अतः संबंध आर संक्रामक संबंध है। संबंध आर संक्रामक संबंध है, संबंध है। ठीक दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।